आभार श्रीमान। मैं अगले वक्ता श्री माननीय विधायक दौसा श्री मुरारीलाल मीणा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल जी, भाई भाटी जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, सभी विधायक साथियों और सभी हमारे अधिकारीगण, भामाशा साथियों, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो 13 वर्गों की लोकार्पण हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना जो ये दौसा के अंदर जिम्मे का काम हुआ है, ये अपने कार्यकाल में 2013 में स्वीकृत हुआ था और 5 साल तक बीजेपी के कार्यकाल में पड़ा रहा। और वापस खुशी की बात है कि जब अपना ही कार्यकाल आया, जब वापस आपके हाथों से आज इसका लोकार्पण हो रहा है। दौसा जिला राजस्थान में सबसे नज़दीक का जिला है राजधानी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और यहाँ करीब 10 से 12 हज़ार बच्चे तो अपने इसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं और इसके अलावा करीब 40 से 50 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं, वैसे रहते हैं। अभी हाल ही में आपने हमको बहुत बड़ी, जो आप बोलते रहते हो हमेशा मीणा हाई कोर्ट उसके नाम से आपने कॉलेज दिया है और उस कॉलेज में भी तुरंत प्रभाव से इतने एडमिशन हो गए। मैं समझता हूँ कि किसी नए कॉलेज में इतने एडमिशन नहीं हुए होंगे। मेडिकल कॉलेज आपने किया और हाल ही में अपने आचार्य आपने हमको दिया। हमको दौसा नज़दीक होने का इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है कि एक तो अभी हाल ही में कलेक्टर साहब ने नांगल राजा अवतार के लिए भूमि अलॉटमेंट हो गई, उसके भवन की हमको स्वीकृति जारी कर रहे हैं। और दूसरा, एक पिछली सरकार ने बहुत बड़ी गलती हमारे यहाँ करी थी। जो वर्तमान हमारा कॉलेज चल रहा है, जो सबसे बड़ा कॉलेज है, उसमें करीब सारे सब्जेक्ट हैं, इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर जाके 4 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करके इसमें 6 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए और आधा अधूरा भवन बनवा दिया, जबकि हमारे यहीं पर 50 बीघा ज़मीन थी। आज वो भवन अनुपयोगी है, वैसे ही पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय से मैं मिला था भाटी जी से, उन्होंने वो 2 टुकड़ों को वापस करके ये कॉलेज कर दिया और यहीं हमारे करीब 15-20 हज़ार बच्चे बैठ सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो सरकार के उस भवन में 6 करोड़ रुपए खर्च हो गई, जमीन अलॉटमेंट हो गई, बिना सोचे समझे बीजेपी ने फैसला किया। और जिस कॉलेज के अंदर 10,000 12,000 बच्चे पढ़ते हों, 4 से 6 बीघा जमीन, वो बच्चे खड़े ही नहीं हो सकते, वो पढ़ेंगे कैसे? इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि उसका अपन सदुपयोग करें। या तो उसमें दौसा इतना बड़ा हमारा एजुकेशन का क्षेत्र है, या तो हमको उसमें LLB यहाँ पे एक स्वीकृत कर दें, और या फिर आपने अभी हाल ही में घोषणा करी थी नर्सिंग कॉलेज की बजट में, तो हमको बना बनाया भवन मिल जाएगा और उस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। हम मेडिकल कॉलेज आपने दिया दौसा के लिए, उसके लिए पूरी जनता की ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ कि चाहे नर्सिंग कॉलेज, तो हमारा इतना जो पैसा खर्च हो गया उसको हम सदुपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, दौसा जिले में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी हाल ही में अपनी गवर्नमेंट जब पिछली बार थी तो 2012-13 में आपने पानी के लिए पैसा दिया था, उसमें भी बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। आज दौसा में 8 से 10-12 दिन में पानी आता है और वो भी आधी जनता को मिलता है। अभी इस बजट में आपने उसके लिए फंडिंग अलॉटमेंट कर दी, मुझे पता लगा कि उसकी FS भी आपने जारी कर दी, उसके लिए धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके जो आगे की प्रक्रिया उसको तुरंत चालू करवाएं ताकि हमारी जनता को राहत मिल सके। सबसे बड़ी जो देन हमको, जिसकी पूरे राजस्थान में कई चीज़ों की जरूरत है, उसमें आपने भी दिया हमको हमारे निवेदन पर DMIC औद्योगिक क्षेत्र। अभी आज सुबह में अखबार पढ़ रहा था कि आपने 3 जो DMIC औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर करे थे, तो 2 पे तो शायद आज अखबार में था, काम चालू हो गया। और मैं चाहता हूं कि दौसा का काम भी शीघ्र चालू हो जाए ताकि बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हमको यहाँ के लिए हमको मिल सकता है। क्योंकि दौसा में करीब हमारे 5 से 6 हाईवे गुजरते हैं, एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से गुजर रहा है। आपने DMIC औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया, तो मैं समझता हूँ रोजगार के क्षेत्र में पानी के लिए आपने बजट अलॉटमेंट किया ही है, तो अति शीघ्र 55 किलोमीटर दूर का ये जिला है, तो निश्चित अपन को सब चीज़ों में इसका फायदा होगा। आपने ये प्रोग्राम रखा हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र जो हमारे 2-3 काम और करेंगे ना, आपने काफ़ी कुछ हमारे लिए किया है और इसका फिर जयपुर का लोड भी इससे कम होगा। जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज है, 10-12 हज़ार बच्चे शायद किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ते होंगे, और इसके अलावा 50 हज़ार बच्चे हमारे और रहते हैं। इसलिए लवाण एक कस्बा है, उसमें भी करीब जनसंख्या 20 से 22 हज़ार है। मैं चाहता हूं कि एक कॉलेज और, कई कॉलेज आपने खोले, एक कॉलेज और सर लवाण के अंदर आने वाले टाइम में चाहे बालिका ही खोल दें, तो हम आपका एहसान मानेंगे, आभार मानेंगे। बाकी मैं आपको ये निवेदन करना और चाहूँगा कि हमारे दौसा के सारे ऑफिसर्स, हमारे सारे कार्यकर्ता, ये जो कोरोना काल जो चला है,
कई लोग तो छापा छपट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जितने दौसा के हमारे अधिकारियों ने, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और आपका दिशा निर्देशन में पिछली बार भी जब चला था तो मैं समझता हूँ कि लाखों व्यक्तियों को हमारे हाईवे से गुजरते हैं, सबको भोजन की व्यवस्था, पैकेटों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और व्यवस्था और फूड मैनेजमेंट सामंजस्य, चाहे हमारे ऑफिसर्स जितने भी डीएलओज हैं, मैं समझता हूँ सबने मिलकर काम किया, तो उनके लिए भी आप तो सबको धन्यवाद देते हो। मेरी ओर से भी आज इस वीसी के माध्यम से सबका आभार, सबका बहुत बहुत आभार। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये 2-4 चीज़ें इनका निश्चित रूप से निस्तारण होगा और पूरी मुझे उम्मीद है। आपने आज ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि पिछली बार तो आप 6-7-8 और 2 प्रोग्राम हो गए थे, इस बार तो पहला ही प्रोग्राम हुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जीवन।